मेन गांव की समस्या है सारे आंड डॉक्टर है। बिल्डिंग दिखा दो साहब। ऐतिहासिक हो गया ये 1, 2 और 4, 5 नून के ये पिछले 15, 20, 25 साल से किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसानों की राजनीति कर रहे हैं। ये किसानों के लिए एक चमत्कार बता दो जो इन्हें करवाया हो। एक मैं ये चैलेंज करता हूं, ये गिनाएं कि हमने ये चमत्कार कराया। किसान हर बार जो है चमत्कार की उम्मीद में इनके पीछे लगता है, करोड़ों रुपए चंदा करके देता है और 6 महीने बाद फिर अपने आप को ठगया हुआ महसूस करता है। यही ठगी तो हो रही है किसान के साथ। नेताजी, आपको नहीं लगता कि आम आदमी भी आज सरकार के खिलाफ होता है? आम आदमी सरकार के साथ है। तेल से लेकर मैं कह रहा हूँ बस सुनो रहा, दो बात ना करो। सरसों का तेल का बहाना बदे और सरसों का भाव 6,500 हो, किसान की आमदनी दुगनी होगी तो उसके उत्पादन के रेट भी बढ़ेंगे। ये जो आज कांग्रेसी तेल का रोड़ा कर रहे, ये सरिये का रोड़ा क्यों नहीं कर रहे? अब सरिये का भाव बढ़ रहा, सीमेंट का भाव बढ़ रहा, उसका जिक्र क्यों नहीं करते? ये किसान के खेत में सरसों का भाव बढ़ेगा तो तेल का भाव बढ़ेगा, तेल का भाव नहीं होगा तो सरसों का भाव कैसे बढ़ेगा? पेट्रोल डीजल ना मोदी के बस का, ना तेरे बस का, ना मेरे बस का। पेट्रोल और डीजल अंतर्राष्ट्रीय बाजार कांग्रेस इसने खोलेगी। कांग्रेस न्यू कहेगी अब सब्जी मंडी की ढाल इसका रोज का भाव खुलेगा, ऊपर का जो भाव होगा वो यार भाव खुलेगा। मोदी इसमें कुछ करे नहीं सकता। मोदी इसमें कि मैं घाट बात करना चाहो तो भी नहीं कर सकता। और आपको प्रधानमंत्री बना दे आप भी नहीं कर सकते, मेरे को बना दे मैं भी नहीं कर सकता। तो आपको लगता है कि सरकार मजबूर है? नहीं, सरकार कतई मजबूर नहीं है। सरकार अपना काम कर रही है ना, सरकार मजबूर कभी होती। हाँ, एक इस बात को लेके नाजायज फायदा उठाया जा रहा है कि मोदी जी ने सब सरकारों को ये कह दिया किसान के ऊपर लाठी और गोली नहीं चलेगी। वरना इतनी बेउदगियां होने के बावजूद मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, MLA हो, किसी होगी जात के गाक हो रहे भाई। पीछे चौटाला जी के राज में गोली चली थी, बंसीलाल के राज में गोली चली थी, भूपेंद्र हुड्डा के राज में गोली चली थी। इसके लिए मैं बधाई देता हूं मुख्यमंत्री को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि किसान के खिलाफ ना लाठी उठी ना गोली उठी, लाल किले तक पर हमला किया गया। उसके बावजूद भी मोदी जी और अमित शाह जी ने संयम रखा। इस बात को सरकार की कमजोरी ना समझिए। इस बात पर शर्मिंदा होने की जरूरत है उन किसान नेताओं को जिन्होंने कुछ चंद तगाजे में जो है अपना लत्ता बगा की बाज गया। ठीक, और उसका परिणाम है कि आज शमशेर खरकड़ा को इन कामों के पीछे फिर आना पड़ा। वरना तो ये मेरी जिम्मेवारी नहीं है, ये जिम्मेवारी विधायक की है जिसकी जिम्मेवारी लोगों ने दी। मैं तो जब विधायक गायब हो गया, विकास की बात करने की बजाय जो है कोरोना में मीठी गोली बांटने लग गया। 50-50 रुपया पैकेट की मीठी गोली थे। इस देश का, प्रदेश का लोगों का भला नहीं, और लोगों का भला होगा विकास के काम। अब ये महिलाएं कह रही थी यहाँ को 4 दीवारी का मामला है, घाट के लिए सारे गांव के मेरे ख्याल में मेरे पास 50 फोन आ चुके थे। भाई संकट है, बात करी, ऊपर करी, तड़े करी, चलो बात भाई राह लाग गई। और ना लाग जाए तो मेरा केम रोड है भाई, हारे हुए की केम रोड है, जीते हुए की तो सोम रोड। और उसके बावजूद भी सरकार का मैं धन्यवाद करता हूँ कि भाई यहाँ की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है और आगे भी करेगी। लगातार सरकार के नेताओं का विरोध हो रहा है, आप लोग इसका समाधान क्यों? देखिए, समाधान तो जब आगरे जब को कराव है। ठीक, जो किसान है वो बोला है, अब समझ में आ गया आहिस्ता आहिस्ता। जो नेता हैं, चंदूनी जी 12 से वोट ली, MLA का चुनाव लड़ा था जब हमने लड़ाई भाई। गराड़ी की वोट 17 से आई, टिकैत जी की वोट पार्लियामेंट में 20 लाख में 9700 वोट आई, 10,000 भी ना आई अजीत लोक दल की टिकट पे। और न्यू के हैं कि भाई यू पार्लियामेंट भी और मोदी भी मारे सारे उंगली के सारा काम करे। तो ये देश पागल है जिन्होंने जो है मोदी को 300 से ज्यादा MP दे की पार्लियामेंट में बैठाए, फिर वो बाढ़ झोंकेंगे क्या?
मोदी जी ने कहा किसान की आमदनी दुगनी करूंगा। भाई उसने मौका तो दे दो, दुगनी करेगा कि नहीं करेगा? साची बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? अगर नहीं करे तो 24 मई के कुंभ का मेला फिर आवे है, प्रजातंत्र में वोट ना दियो। लेकिन अब मोदी जी के पास इस देश का विकास का, किसान का, मजदूर का जिम्मेदारी है, और वो जिम्मेदारी को लेके मोदी जी अपना काम कर रहे हैं, सरकार अपना काम कर रही है। उसमें जो ये अराजकता, कुछ एक लोग 1500 लोग जाके किसी की जात के गाहक हो जाए, क्या ये प्रजातंत्र है? क्या इसको प्रजातंत्र कहते हैं? मैं आ रहा हूँ भाई, घाट का काम आ रहा हूँ मैं, तो अपने तो कि मैं काम आ नहीं रहा ना, कि मैं लेगी चंदा लेगी जा दे मौज हो रही है किसान नेताओं की। तो भाई मेरा एक सवाल था, पिछली बार भी मैंने कहा था, ये जिन के झंडे लिए घूमते थे उनको जो उकसाने का काम किया, उनके लिए शर्म की बात है। देश देख रहा है और देश इनको कभी माफ नहीं करेगा। लगातार उद्घाटन हो रहे हैं और लोगों की शिकायतें थी शुरू में कि सरकार काम नहीं कर रही, अब अचानक से बदलाव आया है और काम भी हो रहे हैं और उद्घाटन भी। देखो कौशिक जी, पिछले 5 साल में विधायक नहीं था बीजेपी का, सरकार बीजेपी की थी, उसके बावजूद हमने सरकार से लगातार संपर्क रखा, अपनी कोशिश करते रहे, और 600 करोड़ से ज़्यादा पैसा पिछले 5 साल में मैं हल्के में आया, जिसमें बड़ी प्रोजेक्टों की बात नहीं कर रहा मैं, जैसे 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे आया या रेल आई या दूसरे बड़े प्रोजेक्टों को छोड़ के 600 करोड़ से ज़्यादा पैसा मैं हल्के में आया। अब भी प्रधानमंत्री ने हर नल को जल लगभग 300 करोड़ रुपए जो है महम हल्के के लिए पानी हर घर में जब मिले, इस बात की व्यवस्था करी। इसके अलावा जो विकास कार्य हैं, विकास कार्यों के लिए भी लगभग 50 करोड़ से ज़्यादा पैसा रोड्स में आ चुका है। अभी और बहुत सी चीज़ें पाइपलाइन में हैं। जितना मैं एक दावा कर सकता हूँ, यो गाँव राम खड़ा हाड़ा इस बात का गवाह है कि भाई पिछले 7 साल का जो पैसा है वो एक टाखड़ी में धर लो। ये तो आंकड़े हैं, आंकड़े झूठ नहीं बोलते, मैं भी झूठ बोल दूंगा, को कांग्रेसी भी झूठ बोल देगा, को दूसरी पार्टी का भी झूठ बोल देगा, लेकिन आंकड़े झूठ नहीं बोलते। आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि भाई जितने पैसे पिछले 10 नहीं, पिछले 20 साल में नहीं आया, उतना पैसा मैं हल्के में ही 7 साल में आया। और अभी विकास का पहिया तेजी से चल रहा है, विकास जारी है, पैसा आ रहा है और सरकार काम कर रही है। मौजूदा विधायक है, लगातार आरोप लगा रहे हैं कि वो मौजूदा विधायक है और जो सत्ता में ऐसा सुनो, मौजूदा विधायक ने जो किया लोगों के सामने, वोट ली थी बीजेपी के नाम पे, झंडा लाया था बीजेपी का, मनोहर लाल और मोदी की जय बोले था, जो 4 करोड़ रुपए खर्च करके एमएलए बन दे ही भाई, बड़ी मांग कर ली, बड़े रुपया की, बड़ा पद मांग लिया। तो भाई या जो सेवा का है, या विधायक का जो पद है, ये सेवा का पद है, बिजनेस नहीं है, ये व्यापार नहीं है। अब 2, 4, 5 करोड़ रुपए खर्चो और 100 करोड़ रुपए कमाओ, ये व्यापार नहीं है। विधायक ने लोगों से ये कह के वोट ली थी कि मैं राज के गेल रहूंगा और काम कराऊंगा। मेरा ही पांडा छूट गया था, मगर भाई ठीक हो गया, एमएलए बन गया, राज के साथ से काम करवाओ।